हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरी और आपके अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो आज हम वृश्चिक राशि फल आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे रहेगा वृश्चिक राशि वालों का। तो शुरू करें वृश्चिक राशि वालों। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है उसकी हम प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए, 2024 का लास्ट, या जो 2024 में लास्ट ही मान के चलिए आप, और 2025 का शुरुआत, आपका थोड़ा हार्ट ब्रेक दिख रहा है। आप परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं दिख रही हैं। 2024 का एंड और 2025 की शुरुआत, इसकी बात कर रही हूं मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। 2024 का एंड और 2025 की स्टार्ट, उसके बाद हम 2025 में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो 2024 का एंड है और 2025 की शुरुआत है, उसमें आपका हार्ट ब्रेक दिख रहा है। वो आपका, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, या आपका कोई लव अफेयर था, या कोई बिजनेस का मसला था, जो भी व्यूअर्स के साथ जैसी भी परिस्थिति हो, वो उस चीज़ को उसी तरह लें कि परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहने वाली हैं, जिससे आपको अपना हार्ट, अपना दिल थोड़ा बैठा हुआ दिखेगा। मगर किसी का धोखा भी हो सकता है, कोई आपको बिट्रे भी कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी एक है। कंफ्यूजन में भी आपका दिल टूटा हुआ रह सकता है कि कहीं कोई आपका कंफ्यूजन हो गया हो, बात वो ना हो जो आप समझ रहे हो। तो कुछ भी हो, तो आपका थोड़ा सा मन बोझिल रह सकता है, थोड़ा आप उदास हो सकते हैं। इसके बाद आगे क्या? आप 2025 की शुरुआत में ओवरऑल जो आपका वो रहेगा, वो तो मैंने बताया कि आप थोड़े से बोझिल रहेंगे, उतने मन से खुश नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए। मगर जैसे ही 2025 आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जनवरी एंड, फरवरी स्टार्ट, इस तरह, तो आप कुल जब थोड़ी सी आपकी से होगी, लोग आपको सुनने लगेंगे, आप डिमांड में आने लगेंगे, क्योंकि आपने जो 1-1.5 महीना पहले झटका खाया है, उसका असर आप पे दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा, आपके बातचीत में दिखेगा। जबकि आपको उस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए और अपनी एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पीछे का एक स्टेप उठाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जब हम चलते भी हैं तो एक कदम अगर हम आगे लेते हैं तो पीछे को भी उठा करके फिर उसको आगे लेकर आते हैं। अगर हम एक कदम सोचे कि चले और दूसरा उठाए ही नहीं, तो हम एक कदम भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए अपने आप को ऑटो सजेशंस दीजिए, अपने को एक अच्छी सिचुएशन में लेते हुए, पॉजिटिवनेस में। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे,
चाहे आपका हेल्थ इशू हो, वो हम आगे कवर करेंगे। कोई भी इशू हो लाइफ का, उसमें आपको पॉजिटिव होना होगा, नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। ये तो था आपका एक ओवरऑल। इसके बाद आगे, क्योंकि आप मैनिपुलेटिव भी रहने वाले हैं इस साल 2025 में, और कहीं कहीं आप अनफ्रेंडली और बड़े रूड हो सकते हैं, और जहां आप रूड होंगे वहां लोग आपका साथ नहीं देंगे। अनफ्रेंडली हो, रूड हो या मैनिपुलेटिव हो जाएंगे तो फिर आपके लिए राह स्मूथ नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं, वृश्चिक राशि वालों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका 2025 बड़ा एमिकेबली बीते, शांतिपूर्वक बीते, तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं रहना होगा, और जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रे किया है, धोखा दिया है, उनको लेट गो करें, उनको भूलने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन है, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है। परमात्मा का बनाया बगीचा है, कोई फूल कांटे वाला है, कैक्टस है, तो कोई सुंदर खुशबू वाला है। तो इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ को अपने मन पे ना लें। बस वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में सबसे बड़ी हिदायत यही है कि वो किसी चीज़ को अपने ज़्यादा मन मस्तिष्क पे ना लगाए। जितना आराम से हो सके परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके चले तो आप कामयाब हैं। और अगर आप किसी एक परिस्थिति को ज़्यादा ही पीसते रहेंगे, नींबू भी ज़्यादा निचोड़ो तो कड़वा हो जाता है, तो वो सारी सिचुएशन आपके ही फेवर में होते हुए भी अनफेवरेबल हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में रखिएगा, अति किसी चीज़ की ना करें। इसके बाद आगे आप अपने प्रति, लोगों के लिए नहीं, ओनली फॉर यू, सेल्फ के लिए, दूसरों के लिए नहीं, सेल्फ के लिए आप थोड़ा सा अपनी रीवैल्यूएशन करें। अपने को एक बार अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, स्वयं करें, दूसरा ना करें। वृश्चिक राशि वालों, आप अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद करें कि कहाँ पर आप सही हैं, कहाँ पर आप गलत हैं, और कहाँ आपको अपने में सुधार लाना है, कहाँ आपको अपने में सेटिस्फेक्शन रखनी है। क्योंकि दूसरा हमें जज करे उससे अच्छा है कि हम स्वयं अपने आप को जज करें, और वो आपको करना होगा। अगर 2025 को अपनी मुट्ठी में रखना है, अगर 2025 को अपने लिए फेवरेबल करना है, तो आपको अपनी सारी परिस्थितियों को एक बार असेस करना ही होगा, सेल्फ असेस। तो उससे क्या होगा कि आप एक बड़ी सुंदर 2025 की परिस्थितियों को क्रिएट करते हुए अपने को बड़ा स्मूथली आगे ले जाएंगे। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, दूसरों को जज मत कीजिएगा। क्योंकि कोई भी इंसान हो ना इस दुनिया में, वो हमारी आशा अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि वो अलग कृति है, हम अलग कृति हैं। इसलिए आप दूसरों की असेसमेंट करें, दूसरों की जजमेंट करें, ऐसा करने से बचें। दूसरों को जज ना करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, अपना ही जजमेंट करें कि मैं सही हूँ या मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। जितनी आप अपनी असेसमेंट करेंगे उतने आप कामयाब होंगे 2025 में, स्कॉर्पियो वाले। इस साल आपके साथ एक ये भी बात हो सकती है कि आप अपने घर से बाहर ना जाना चाहें, आप अपने घर से दूर ना जाना चाहें, ना काम के सिलसिले में, ना वैसे। आप अपने परिवार में ही, अपने घर में ही, या यूँ कहूँ कि होम सिक रहेंगे आप। इस साल आप
को होम सिकनेस रहेगी, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहेंगे। मगर घर से भले ही ना जाएं, लेकिन अवेकन रहें, अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर के अवेकन रहें और अपने हेल्थ को लेकर के चौकन्ने रहें। और ब्लेम गेम मत खेलिएगा। आप स्कॉर्पियो वाले 2025 में ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं खेलिएगा, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अगर आपने एक उंगली उठाई तो जो 4 आपकी तरफ है ना, वो सारी आपकी ऊपर उठ जाएंगी। आप बैठे बिठाए बिना मतलब बिना किसी बात के अपने को प्रॉब्लम में खुद ही घसीट लेंगे। इसलिए किसी के ऊपर कोई ब्लेम ना करिएगा और एक एमिकेबली और प्रसन्नतापूर्वक अपने में ही जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करिएगा। अपने काम से काम रखिएगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखिएगा। अगर जितना आप अपने काम से काम रखेंगे, अपने तक सीमित रहेंगे और अपना दी बेस्ट देंगे, वो आपके लिए सारी परिस्थिति फेवरेबल रहेगी। और कोई गलती करे भी तो उसमें खुद इन्वॉल्व मत होइएगा कि आपने किसी का फेवर कर दिया, किसी के पक्ष में बोल दिए, तो वो आपको भारी पड़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब केवल इतना है, अभी मैंने कहा कि आप अपने तक सीमित रहिएगा। अपने दायरे से बाहर जाकर के दूसरे के काम में, दूसरे की लाइफ में, दूसरे की किसी भी तरह, किसी भी उसमें कोई दखल अंदाजी 2025 में मत करिएगा। जितना आप अपने तक रहेंगे उतने सम्मानित रहेंगे, जितने आप अपने तक सीमित रहेंगे उतने कामयाब रहेंगे। इसलिए कहीं पर दूसरे के साथ, दूसरे के लाइफ में, दूसरे के काम में, दूसरे के निर्णयों में अपने आप को शामिल मत होने दीजिएगा। तो आपके लिए 2025 बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप दूसरे के काम में दखल देते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन होते होते रुक सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पर भी उसका असर आएगा, आपकी सोशल लाइफ पर भी उसका असर आएगा, आपकी फैमिली लाइफ पर भी उसका असर आएगा। इसलिए किसी के काम में कोई दखल मत दीजिएगा। जजमेंट करना ही नहीं है, केवल अपने को करना है जज, दूसरे को नहीं। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है बिल्कुल, देखिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, जहाँ आपका विश्वास है, जहाँ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कार्ड आपकी इमोशंस को बता रहा है। आपकी जहाँ इमोशंस जुड़ी हुई हैं, जहाँ आप दिल से जुड़े हुए हैं धार्मिक तौर पे, वहाँ पर और ज़्यादा आप गहरे से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपके लाइफ में एनलाइटेड होगी, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, आपके चक्षु, अंतर चक्षु खुलेंगे और आप अपने जीवन को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको इस साल अथॉरिटी मिलेगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनली आप स्ट्रांग होंगे और प्रोफेशनली आपको कॉन्फिडेंस भी इस साल ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। बस शर्त एक है, दूसरे के काम में दखल नहीं देना, दूसरे के काम में बिल्कुल दखल नहीं देना। अपने काम से काम रखिए, अपने काम पे पूरे कॉन्फिडेंस रहिए, अपने काम पे पूरी अथॉरिटी के साथ काम करें क्योंकि आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। इसके साथ क्योंकि आप स्कॉर्पियो वाले सेल्फ मेड हैं, तो आप सेल्फ मेड हैं, इसलिए
आप हर फैसला ये सोच के लेते हैं, पीछे के अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि आप सेल्फ मेड हैं इसलिए अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने दिमाग में रख के, अपनी सोच में रख के आप डिसीजन लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप बेफिजूल फालतू खर्च नहीं करते हैं और ज़्यादा अपने आप को किसी नए प्रोजेक्ट्स में उलझाते भी नहीं हैं, स्टेबिलिटी रहती है। और आपके ऊपर आपके बुजुर्गों का, आपके घर के जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके पेरेंट्स हों, या कोई आसपास में कोई ऐसा ओल्ड व्यक्ति हो जो आपकी वेल विशर हो, उसका आशीर्वाद हमेशा लीजिएगा। उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, कहीं नहीं कुछ आपकी कोई चूकें हिलने वाली नहीं है। और क्या है कि आप लॉजिकली बड़े प्रैक्टिकल रहते हैं और रहें भी, यही आपकी ताकत भी है और यही आपकी एक वो भी है, पावर भी है। इसके अलावा आप ऑनेस्टी और प्रोटेक्टिव होकर के काम करें, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करें और उनके साथ बड़ा आपका ऑनेस्टी वाला और बड़ा लवली रिलेशनशिप है जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं, क्योंकि आपकी आदत है, ऑनेस्ट हैं आप, बहुत ऑनेस्ट हैं आप, लेकिन आपकी आदत क्या है कि दूसरे की जिम्मेवारी भी अपने पे ओढ़ लेते हैं। उस चीज़ से आप बचें, दूसरों को उनकी जिम्मेवारियों का एहसास करवाएं और अपने आप को अथॉरिटी में रखें, लेकिन जिम्मेवारी ना लें। गाइडेंस दें, मार्ग दिखाएं, लेकिन अथॉरिटी में रहते हुए, स्वतंत्रता देते हुए दूसरों को उनको काम करने की पूरी स्वतंत्रता दें। जहां आपके गाइडेंस की जरूरत हो वहां उन्हें गाइड करें। आपको फाइनेंशियल गेन भी रहेगा, दूसरे को भी स्वतंत्रता रहेगी और सारा काम बड़ा एमिकेबली होगा। और इस साल कोई आपका हेल्थ इशू, कोई मेजरली हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है। बस आप अपना जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी नियम है, दिनचर्या है, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बस इतना है कि हर प्रॉब्लम से अगर बचना है, हेल्थ इशू से, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच में जाएंगे तो हेल्थ इशू हो गया, नेगेटिव सोच में जाते हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे, नेगेटिव सोच में जाएंगे तो फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस केवल और केवल वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये साल पॉजिटिविटी लेकर है। आप दूसरे के काम में दखल बिल्कुल ना दें, जजमेंट ना दें, सेल्फ असेसमेंट में रहें, तो आपके लिए अच्छे आए हैं कार्ड, बुरे नहीं हैं। बस सलाह है, सेल्फ असेसमेंट तक रहें, जजमेंट ना हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी सोच ठीक है तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपकी सोच ठीक रहेगी तो आप फाइनेंशियल भी ठीक रहेंगे, आपकी सोच ठीक रहेगी तो आपके आसपास का माहौल, ऑफिस का, घर का, सब सुंदर रहेगा। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। और आपको मेरी 2025 के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लोग प्रसन्नता से रहें, सुख से रहें, शांति से रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वही बात, मैथिली टैरो रीडिंग, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।